छपरा नगर निगम मेयर प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह आज प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि छपरा वासी कई समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं और इन समस्याओं का निदान आज तक नहीं हो सका क्योंकि हम नगर निगम नहीं आते हैं और जमीन से जुड़ी चीजों को मैं लंबे अवश्य देखता चला आ रहा हूं, जिसे देख करके नगर निगम समस्याओं का निजात मिल सकता है और दिला सकते हैं। इसी को लेकर उम्मीदवार के तौर पर आज नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरी तरह से जन समर्थन हमें मिल रहा है। लोग शिक्षित समाज शिक्षित प्रत्याशी को ही पसंद कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी बनने के उपरांत छपरा एक नई छपरा होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा से कुछ अच्छे करके दिखलाएंगे, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने से लेकर बच्चे का विकास कैसे हो, इन तमाम चीज पर हमने स्वीकार किया। जरूरत पड़ती है तो झाड़ू भी उठाना पड़े सफाई के लिए तो हमने उठाया है और आगे भी मेयर नहीं सेवक बनकर कार्य करना है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, सभी जानते हैं। सेवक संघ का विभाग का संपर्क पर हो। अरुण बाबू जिस पद के लिए हम लोग के सामने हैं उसके समतुल्य कोई भी कैंडिडेट नहीं है। अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि क्यों नहीं है। अरुण बाबू जैसे बताए कि मेरा जीवन जो है यह खुली किताब है, इतना दृढ़ संकल्पित व्यक्ति मैंने अभी तक छपरा में किसी को नहीं देखा है। इन्होंने सही कहा है कि जिस ईमानदारी से मैंने अपनी पढ़ाई की उसी ईमानदारी से मैंने पढ़ाया भी। और आप सब लोग जानते हैं कि छपरा में अगर किसी कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई हुई है तो वह अरुण बाबू का ही कॉलेज था जहां बच्चे पढ़ने जाते थे। बाकी किसी कॉलेज में एक भी विद्यार्थी पढ़ने नहीं जाते थे। तो ऐसा कृत संकल्पित आदमी जब हमारे पास सेवा के भाव से उपस्थित है तो हम छपरा निवासियों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को जिता करके छपरा के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग उस स्थान पर भेजें। इसलिए छपरा के निवासी यह निर्णय कर चुके हैं कि अरुण बाबू को 100% मतदान दे करके बहुत अपार बहुमत के साथ हम लोग इनको विजयी बनाएंगे। मैंने पहले दिन जब उतरने का निर्णय लिया और आपने देखा होगा मेरा पोस्टर बैनर, उसमें एक बात लिखी गई है, मेरा संकल्प छपरा का सर्वांगीण विकास। तो मुझे लगता है कि उसके बाद कहने के लिए कुछ बच नहीं जाता। अच्छा, ये जो समस्याएं हैं उसके विषय में कोई ब्लूप्रिंट आपने सोचा होगा? जैसे ट्रैफिक जैम, जल जमाव, ये सब तो बड़ी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं। उसके लिए क्या आपने योजना बनाई है जो कि जीतने के बाद जो है उस सारी समस्या से निजात हम लोग पा सकते हैं? खासकर लोग जल जमाव से थोड़ी सी बारिश पर आपका पूरा शहर डूब जाता है, तो उसमें क्या आपने कुछ अपना योजना बनाई जिससे ये निजात से लोग मिल सकता है? देखिए, मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि छपरा, मुझे छपरा की समस्याओं के बारे में पता है। उनके समाधान के लिए कार्य योजना भी मेरे दिमाग में है और जहाँ कहीं ज़रूरत होगी लोगों के साथ विमर्श करके कार्य योजना बनेगी। और रह गई जहाँ तक जल जमाव की बात, तो सब आपने एकदम ठीक कहा। सबसे बड़ी समस्या तो छपरा में नाली की ही समस्या है और उसकी सफाई का जो ढंग है वो बड़ा बेतुका है। नाली का जब तक आप निकास मार्ग खोज कर साफ नहीं करेंगे तब तक नाली में से बीच में से कीचड़ और कूड़ा निकालने से नाली थोड़े साफ होगी। और यहाँ तो स्थिति है कि जो इंजीनियर नाली बना रहे हैं या जिनके जिम्मे उसको मेंटेन करने का काम है, उसको अपने निकास मार्ग आउटलेट का पता नहीं। तो नालियों का निकास मार्ग चिन्हित करके उनके उद्गम स्थल तक, निकास मार्ग से उद्गम स्थल तक जब सफाई होगी तो नालियाँ अपने आप साफ हो जाएंगी। अरुण सर, छपरा के लोग आपको अपना बहुमूल्य मत क्यों दें? देखिए, मेरी जिंदगी खुली हुई किताब है। मैंने जीवन में जो काम किया है कभी आधे मन से नहीं किया। पढ़ाई की मैंने तो मन से पढ़ाई की, पढ़ाया मैंने तो मन से पढ़ाया, और यह काम भी मैं उतने ही मन से करूँगा। आपको मैं एक बात बताऊं,
मैंने जीवन में आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे किसी के सामने आंख मिलाकर बात करने में संकोच हो, और आगे मेयर बनने पर भी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी प्रतिष्ठा खराब हो। जीत के प्रति कितने आश्वस्त? जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त, लेकिन कोई ढिलाई नहीं, क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं कि तब तक चलते रहिए जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लें। शिक्षा जगत में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के बाद भी आपको राजनीति में उतरना पड़ा, क्या कारण है? राजनीति में उतरने की बात नहीं है। आपके घर में अगर कीचड़ हो जाए, गंदगी फैल जाए, तो आप चाहे जिस पद पर हो, आपको झाड़ू लेकर उतरना पड़ता है ना, आपको सफाई करनी पड़ती है ना। तो इसी नियत से, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊँ सबको कि राजनीति तो वातावरण की उपज होती है, इससे कोई अलग नहीं हो सकता है। आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि चुनाव के मैदान में आना पड़ा। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।